माता की जयकार जहां होगी वहां पर हमारे युवा ट्रस्ट के कार्यकर्ता और जयराम विप्लव की उपस्थिति, उसका समर्थन मौजूद रहेगा। लेकिन खबरदार, अगर किसी ने भारत तेरे टुकड़े होंगे बोलने की हिम्मत की तो उसका पुरजोर विरोध आप सब करेंगे। मित्रों, तारापुर गोलीकांड की सरकारी रिपोर्ट के अनुसार, मैं पुस्तक पढ़ रहा हूं, अनुसार उत्तर पश्चिम और दक्षिण से ये दिशाओं का वर्णन है। तारापुर जो योजना बनी थी, उस योजना के अंतर्गत स्वयंसेवकों के साथ वो जो जत्था था, धावक दल था, उसको यहाँ पर स्वयंसेवक कहा गया है। लगभग 4000 लोगों की भीड़ थाना परियोजना बनाकर आक्रमण करने आई थी। कई बार चेतावनी देने के बावजूद पुलिस को आत्मरक्षा में गोली चलानी पड़ी। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार 8 व्यक्ति मारे गए तथा 5 घायल हुए। इस संख्या और इस विवरण पर नहीं जाएंगे क्योंकि ये विरोधी, विपक्षी, हमारे दुश्मनों की रिपोर्ट थी, अंग्रेजी सरकार की रिपोर्ट थी। अन्य सूत्रों से प्राप्त सूचना के अनुसार मृतकों की संख्या 14 से कम नहीं थी। आहतों की संख्या यानी घायल लोगों की संख्या 100 से कम नहीं थी। तारापुर गोलीकांड का कांग्रेस सूत्रों से निम्नलिखित वर्णन मिलता है। कान आंख खोलकर इस वर्णन को सुनिए और तारापुर का इतिहास, वर्तमान और भूगोल सब साफ हो जाएगा। सारे देश एवं प्रांत की तरह मुंगेर जिला के तारापुर के कांग्रेसी स्वयंसेवकों ने राष्ट्रीय थाना भवन पर राष्ट्रीय झंडा फहराने का प्रयत्न किया। 5 स्वयंसेवकों के जत्थे ने थाना भवन पर झंडा फहराने के उद्देश्य से थाना के आगे में प्रवेश का प्रयत्न किया। सभी स्वयंसेवक 16 वर्ष से कम आयु के थे। स्वयंसेवकों को एसपी के नेतृत्व में पुलिस के जवानों ने लाठी की सहायता से धकेल दिया। आरक्षी अधीक्षक, जिलाधिकारी तथा 2 दर्जन या उससे भी अधिक सशस्त्र पुलिस को लेकर दिन में ही तारापुर आ गए थे, यानी मुखबिरी हो गई थी। स्वयंसेवकों ने थाना में प्रवेश करने का दूसरी बार प्रयत्न किया। इस बार पुलिस ने उन पर लाठी से प्रहार किया। स्वयंसेवक जमीन पर गिर पड़े, फिर भी उन पर लाठियां बरसती रही। इस पर भीड़ के कुछ लोग जो हाथ के पूर्वी ओर जमा होने लगे थे, भीड़ हाट से कई गज दूर खड़ी थी, थाना के आहता से भी बहुत दूर। भीड़ में से कुछ व्यक्तियों ने आरक्षी अधीक्षक से कहा कि वे इनको गिरफ्तार कर सकते थे, लेकिन इनके साथ ये लाठीचार्ज के दुर्व्यवहार अमानवीय है, इसका उनको अधिकार नहीं। इस पर क्रुद्ध होकर आरक्षी अधीक्षक ने भीड़ पर लाठी चलवा दी। अनेक लोग घायल हुए, लेकिन भीड़ की तरबितर नहीं हुई। अरे आज तो यहाँ लाठियां भी नहीं चल रही है, जहां तक हमारी आवाज जा रही है, शहीदों को नमन करने के लिए जरूर आइए। अभी शहीद परिवारों को आप सबके समक्ष सम्मानित किया जाएगा। तदनुसार आरक्षी अधीक्षक ने लाठीधारी पुलिस को आहता के भीतर अनेक स्थान पर बंदूकधारी पुलिस को नियुक्त कर दिया। इसी बीच जिलाधिकारी जो अभी डाक बंगला में था, डाक बंगला कहाँ था? जिलाधिकारी तो डाक बंगला में था, और डाक बंगला कहाँ था? जहां आप बैठे हुए इसी परिसर में। हो सकता है कि वह थाना के आका में बिना किसी छेड़छाड़ के प्रवेश कर गए। जब डीएम यहां से गए, किसी ने उनको रोका नहीं, यद्यपि फाटक पर भीड़ खड़ी थी। इसी समय भीड़ की तरफ से थाना पर पथराव शुरू हो गया। ऐसा होते देख जिलाधिकारी को चोट आई। उसने एसपी और उसके जवानों को बंदूक उठाने का हुक्म दिया और तुरंत बाद एसपी और पुलिस के जवानों ने गोली चलानी शुरू कर दी। थाना में गोली चलने की आवाज सुनकर शायद डाक बंगले से भी गोली चलाई जाने लगी, क्योंकि उनको आवाज सुनाई दिया तो डाक बंगले में जो पुलिस की एक टुकड़ी थी उसने यहां से भी गोली चलाई। बहुत सारे लोग मारे गए, पूरा जिक्र है। अब इसमें 3 बातें सामने आई। ये इतिहास किताब के प्रमाण से कह रहा है, और बुजुर्गों ने जो देखा सुना वो भी आप सब जानते हैं। प्रमाण है कि हमारे पूर्वजों ने इस ब्रिटिश कालीन थाना भवन जो 1915 में स्थापित है, उसमें 15 फरवरी 1932 के दिन वहां पर तिरंगा फहराने का प्रयत्न किया। लाठियां खाई, गोलियां खाई और उस प्रयास में सफलता हासिल की। और उस दौरान इस परिसर में स्थित जो डाक बंगला था, वहां से भी गोलियां चल रही थी, फायरिंग हो रही थी। यानी 2 ऐतिहासिक स्थल, 2 ऐतिहासिक महत्वपूर्ण भवन था, जो एक आज हमारे बीच नहीं रहा, दूसरा आज हमारी आंखों के सामने है। थोड़ा बहुत हम लोगों के प्रयास से
उसका मरम्मतीकरण तो हुआ, लेकिन आज तक उसमें एक बोर्ड भी नहीं लगा है जिसको पढ़ करके आने जाने वाले लोग और बाकी लोग ये जान सके कि ये तारापुर का थाना भवन वही ऐतिहासिक स्थल है जहां शहीदों का रक्त यहीं पर बहा, जिनके खून की होली खेली गई, उस खून से सने हुए तिरंगे में लिपटे उन युवाओं का शव याद करिए, आपकी छाती दहल जाएगी, आपकी आंखों से आप पानी सूख जाएगा और वो अंगारे बढ़ करके बरसने चाहिए। लेकिन आज हमारे सामने अंग्रेज नहीं है, तो हमने इस कार्यक्रम का स्वरूप रचनात्मक किया। हमने कहा कि हम इस थाना भवन को अपने पूर्वजों की याद को संजोएंगे, उस साक्ष्य को संजोएंगे। सरकार से हमने मांग रखी, तारापुर थाना को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करो, तारापुर थाना को, ब्रिटिश कालीन थाना को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करो। और जब ऐसा हो जाएगा मित्रों, वो एक उसकी पूरी एक देखरेख के लिए सरकारी पैसा भी आएगा, सरकारी संस्था उसको देखेगी और उसकी पूरी व्यवस्था होगी। वो जैसा है उसी स्वरूप में ज्यों का त्यों आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित रहेगा। आप सबके दिल में एक मांग है, उस मांग को यहां से लेकर के देश के तमाम मंचों से उठाने का प्रयत्न किया। 2015 में इसी सड़क पर हजारों की संख्या में आप सब हमारे साथ मसाल जुलूस में शामिल हुए। 2018 के भीतर तारापुर से लेकर के मुंगेर तक जो संभवतः भारतवर्ष के भीतर सबसे लंबी बाइक रैली का रिकॉर्ड है, वो आप सब युवाओं ने कायम किया। और मुंगेर के भी लोगों को हमने जगाया, हमने जंतर मंतर पर भी कार्यक्रम किए, हमने हम यहाँ के स्थानीय सांसद का सहयोग मिला, श्री चिराग पासवान जी का, और इसके अलावा अन्य कई सांसद गोपाल नारायण सिंह, डॉक्टर उदित राज, दूसरे पार्टियों के भी नेताओं ने सहयोग दिया। भारत सरकार के कला संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय से बातचीत हुई है, पत्राचार हुआ है इस संबंध में, और यहां से जाने के बाद इस बार पुनः उनके साथ बैठक करेंगे। निश्चित रूप से हमें विश्वास है कि एक कमेटी का गठन हो। इस मंच के माध्यम से हम चाहते हैं कि भारत सरकार एक कमेटी का गठन करे, जो कमेटी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी हो, यहाँ के तथ्यों की जांच पड़ताल करे, जो संभव हो जिस आधार पर इसको राष्ट्रीय धरोहर में शामिल किया जाए, ऐतिहासिक भवन के रूप में शामिल किया जाए। और इसका एक और मजबूत आधार है कि यह भवन करीब 100 से अधिक साल पुराना हो चुका है और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंतर्गत जाने की इसकी योग्यता है। मित्रों, ऐसे तमाम काम हैं जो आपको करने हैं, लेकिन आप सबकी भी कुछ सामाजिक जिम्मेवारी बनती है। मैं आपसे उसका भी आग्रह करना चाहता हूं। आज तारापुर के भीतर कल हमारे साथियों ने एक लोगों को कहा कि आज 1-2 घंटे के लिए समय निकाल करके आइए। आप सब सैकड़ों की संख्या में जुटे हैं, सैकड़ों और आए थे जो घूमते फिरते भाषण सुनते चले गए। कम से कम हमारी आवाज आज हजारों तक प्रत्यक्ष पहुंच रही है और सोशल मीडिया के माध्यम से करोड़ों भारतीयों तक आपकी आवाज पहुंचाने का काम कर रहा हूं। उसके लिए हमारी टीम के सभी युवा साथी, सभी सदस्य जिनका सहयोग मिलता रहा है, मैं उन तमाम क्रांतिकारी साथियों को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। मंच की ओर से उनका बहुत बहुत साधुवाद करता हूं। साथियों, आप सबका एक सामाजिक दायित्व है। आप जिस भी अपनी कार्य क्षेत्र में कार्यरत हैं, कभी आप सब मिल करके स्थानीय प्रशासन से बातचीत करिए। कम से कम वो थाना भवन की बाउंड्री वॉल के बाहर साफ सफाई रखें, उसके दोनों तरफ कम से कम अतिक्रमण को खत्म करें, वो बाउंड्री वॉल को भी हम लोग ऊंची करवाएं। और मैं आपको एक और खुशखबरी बताना चाहता हूं कि हम लोगों के प्रयास से मुंगेर जिला के भीतर, नगर के भीतर आप देखिए, किला क्षेत्र में जितनी भी दीवारें हैं, उन दीवारों पर तारापुर शहीद दिवस, ये जो तस्वीरें यहाँ पर लगी है, थाना भवन का जिक्र है, ये लिखा हुआ है। ये सब आपके उस तिरंगा यात्रा का, उस शहीद श्रद्धांजलि यात्रा का परिणाम है। तो एक बार अपनी मेहनत के लिए जोरदार तालियां बजाइए।
मित्रों, ऐसे ही सफलता के नए नए सोपान चढ़ने हैं और एक न एक दिन निश्चित रूप से ये तारापुर की आग पटना पहुंचेगी, ये क्रांति की ज्वाला दिल्ली पहुंचेगी। और आप तमाम साथियों का अगर सहयोग इसी तरह मिलता रहा तो आपका ये भाई, आपका ये बेटा, आपका ये अनुज वादा करता है आपसे कि अपने जीवन में हम लोग निश्चित रूप से तारापुर को देश के इतिहास में, भारत की आजादी के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित होते देखेंगे। वो दिन भी आएगा जब हजारों की संख्या में सैलानी तारापुर के इस ब्रिटिश कालीन थाना भवन को देखने आएंगे। वो दिन भी आएगा जब बच्चों की किताबों में पढ़ाया जाएगा कि 15 फरवरी 1932 को तिरंगा फहराते हुए 34 वीर शहीद हुए थे। वो दिन भी आएगा जब आपके इस आज के कार्यक्रम का भी जिक्र शायद किसी किताब में हो, किसी ग्रंथ में हो कि हमारा ये रचनात्मक आंदोलन पिछले 8 वर्षों से अनवरत चल रहा है, ये 9वां वर्ष है। 9वें वर्ष में हम सब आज एक संकल्प लेकर के जाएंगे कि कम से कम 15 फरवरी के दिन अपने मन से, अपने उत्साह से आपको किसी युवा ट्रस्ट की आवश्यकता ना पड़े, आपको किसी मंच की आवश्यकता ना पड़े, आपको किसी जयराम विप्लव की आवश्यकता ना पड़े। आप अपने मन से अपने अपने घरों से निकलेंगे और घर से निकल करके कहां जाएंगे? 15 फरवरी के दिन तारापुर के उस थाना भवन को नमन करने, पुष्पांजलि अर्पित करने वहां जरूर जाएंगे। दोनों हाथ उठा करके संकल्प करिए, जाएंगे कि नहीं जाएंगे बताइए। इस संकल्प को देख करके मेरी हिम्मत को और मदद मिली है। अब मैं चाहता हूं कि कुछ नारे आप हमारे साथ लगाएं और कार्यक्रम फिर आगे बढ़ेगा। बोलिए एक बार, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। और अब हमारी जो मांग है उसके समर्थन में भी 5 बार मुठ्ठियां भींच करके दोनों हाथों को ऊपर करके मेरा साथ देंगे। ब्रिटिश कालीन थाना को, ब्रिटिश कालीन थाना को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करो, ब्रिटिश कालीन थाना को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करो, ब्रिटिश कालीन थाना को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करो, ब्रिटिश कालीन थाना को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करो। मित्रों, यही संकल्प है। इस संकल्प के साथ आप याद करिए अपने पूर्वजों को जिन्होंने तिरंगा फहराने का संकल्प लिया था और आप और हम सब ने मिलकर इस ऐतिहासिक बलिदानी भूमि पर, जहां पर हमारे वीरों का रक्त गिरा, जहां पर हमारे वीरों पर गोलियां चलाई गई, इस डाक बंगला परिसर में उस थाना भवन के सामने खड़े होकर के, बैठ करके मुठ्ठियां दोनों हाथ ऊपर करके ये संकल्प लिया है कि हम तारापुर थाना भवन को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने के लिए अनवरत आंदोलनरत रहेंगे, काम करते रहेंगे, लोगों को जगाते रहेंगे। और आने वाले अगली फरवरी से पहले का एक रचनात्मक कार्यक्रम दे रहा हूं। आप सब अपने अपने, आज जब जाएंगे कार्यक्रम के बाद, अपने अपने नाम से एक चिट्ठी आदरणीय प्रधानमंत्री जी को लिखिए। प्रधानमंत्री जी, हमारे यहाँ की बहुत ऐतिहासिक घटना है और उसमें ये सारी बातें और हमारी मांग है, आपसे आग्रह है, आपसे अनुरोध है कि इसको राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने का काम किया जाए। यह चिट्ठी लिखनी चाहिए। और मित्रों, ये सारी कवायद अगर आप और हम मिलकर के करेंगे तो निश्चित रूप से हम अपने इस परिणाम तक पहुंचेंगे। और मैं तारापुर के लोगों को कहना चाहता हूं कि भाइयों, यह तारापुर शहीद दिवस हमें एक मौका दे रहा है हर वर्ष, हर दिन अपने पूर्वजों को याद करते हुए आपस में एक रूप हो जाने का, मिल जाने का। न गांव की सीमा है, न पहनावे की सीमा है, न खान पान की सीमा है, न जाति का कोई भेद है, न पंथ का कोई भेद है। हम सब एक है, हम सब तारापुर के उन पूर्वजों के वंशज हैं। हमें गर्व है उन पर और इसी भाव को लेकर, इसी प्रेरणा को लेकर आप सबने जितना इतने वर्षों से हमारा साथ दिया, मैं आप सबको हृदय की गहराइयों से दोनों हाथों जोड़कर आप सबका क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूं। और मंच पर उपस्थित हमारे कार्यक्रम
संयोजक धर्मवीर भारती जी, जिन्होंने लंबे, आप मैं चाहता हूं कि आप खड़े हो जाए और आप इनका जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। इन्होंने इस बार मेहनत करके जोरदार काम किया। और हमारे भाई अंकुश राणा जी असरगंज से चल करके आए, बैठक में लगातार लोगों को मोबिलाइज करने में मदद किया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मिथिलेश सिंह जी वरिष्ठ अभिभावक तुल्य, हमेशा हर चीज में युवाओं को सहयोग करते हैं, इनका भी बहुत बहुत अभिनंदन मैं करता हूं अपनी ओर से। मेरे मित्र मुंगेर की धरती के लाल और मुंगेर में हम लोग, हमारे सारे युवा ट्रस्ट के सारी गतिविधियों का संचालन करने वाले, हमेशा तारापुर के जो भी हमारे साथी जाते हैं उनको प्रशासनिक रूप से, शासनिक रूप से हर संभव मदद करने वाले ऐसे सौरभ जी का मैं धन्यवाद करता हूं, वीर कुमार जी का धन्यवाद करता हूं, डॉक्टर बालदेव जी का धन्यवाद करता हूं, और हमारे बड़े भाई सामाजिक कार्यकर्ता भाजपा नेता शंभू शरण चौधरी जी का धन्यवाद करता हूं। मीडिया के हमारे बड़े भाई संजय वर्मा जी, रणधीर जी, शशि कुमार सुमन जी, मनीष राजन जी, सुमित जी, सिद्धांत जी और तमाम जो हमारे साथी हैं उन सबका मैं अभिनंदन करता हूं। मेरे अभिभावक तुल्य गोविंदपुर से चल करके यहाँ पहुंचे, लागोदा, त्रिलोचन बाबू, उमाकांत जी, अजय जी, सुल्तानगंज से आए, गौतम जी, श्रवण जी, समस्तीपुर से चल करके आए, पीयूष जी, उनकी टीम, जमुई से चल करके भी हमारे कुछ मित्र आए थे, लखीसराय के कुछ मित्र आए थे, हमारे सोनू जी बांका से चल करके आए हैं। ऐसे तमाम साथियों का, सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, आभारी हूं। जिनका मैं नाम नहीं ले पाया उन सबका भी आभारी हूं। और जो तारापुर के हमारे युवा ट्रस्ट के कार्यकर्ता हैं, उनका बगैर नाम लिए उन सारे कार्यकर्ताओं का हृदय से, दिल से अभिनंदन है। आप सबके लिए जोरदार तालियां बजाइए। और अब मैं कार्यक्रम संचालन जो कर रहे हैं उनसे आग्रह करता हूं कि शहीद के परिजनों को एक एक करके आप बुलाएंगे नाम के साथ, और उन सबको एक सम्मान चिन्ह दे करके हम उनसे आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, ताकि हमारी ये राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा, हमारे दिल में जो ये देशभक्ति की आग है वो अनवरत जलती रहे। और जाते जाते मुझे पंक्तियां याद आ रही है, मैं अकेला ही चला था, जानिबे मंजिल मगर लोग आते गए, कारवां बनता गया। शहीद के परिजनों को बुलाने से पहले एक और बात कहता हूं और उसके बाद मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। हो गई है पीर पर्वत सीप ढलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सीप ढलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे दिल में ना सही, मेरे दिल में ना सही, तेरे दिल में ही सही, हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए, आग जलनी चाहिए, आग जलनी चाहिए। मित्रों, हम हो ना हो, हमारी कोशिश है ये वीरों की विरासत आगे बढ़ता रहे। मुझे बहुत खुशी है अगली पीढ़ी के भी कुछ बच्चे, अति नौजवान किशोरावस्था के बच्चे हम लोगों से सीख लेकर के आगे बढ़ रहे, कार्यक्रम कर रहे। हमारी शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद। आप सबने इतना कीमती वक्त निकाला। अब मेरा आग्रह होगा कि अगले 10-15 मिनट पूर्वक अपने जगह पर रहे, ताकि हम शहीद के परिजनों का यथोचित सम्मान कर सके। जय हिंद, जय भारत, जय अंगभूमि, जय मुंगेर, जय तारापुर, जय तारापुर के शहीद, जय हिंद। धन्यवाद। और बड़े ही विस्तार से आप अपने